हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन कटअप 2024 नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना नंबर बढ़ेगा। कई सारे कैंडिडेट पूछ चुके हैं। कुछ कहते हैं इजी शिफ्ट का 1-2 बढ़ेगा, कोई कहते हैं हार्ड शिफ्ट का 4-5 बढ़ेगा। तो मैं तो कर रहा हूँ शुरू से ही कि 10-20 भी बढ़ सकता है, 30 भी बढ़ सकता है। तो कहेंगे ये क्या बात हुई, हो गई ना छोटी सी बात। नहीं भाई साहब, ऐसा ही रूल है। थोड़ा सा ध्यान से देख के जोर देखिए, वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, बस कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपका परसेंटाइल स्कोर पहले बनेगा, फिर नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा। और परसेंटाइल आपको पता है, जो सबसे टॉपर होता है उसका 100% होता है, और उससे नीचे नीचे जो होते हैं ना फ्रैक्शन में 99.999, उसके बाद 99.987, ऐसे ऐसे इतना नज़दीक नज़दीक नंबर बनता है ना कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि 98 से ऊपर ही सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर इसका नॉर्मलाइज निकाला जाएगा। तो उस नॉर्मलाइज का क्या है, तो परसेंटाइल पे ही डिपेंड पड़ेगा, क्योंकि आपका रॉ मार्क्स का तो कहीं यूज केवल नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल स्कोर के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि मान ली किसी शिफ्ट का टॉपर 80% है, 80 नंबर लाया है, तो इसका 20 नंबर बढ़ेगा, फिर उससे नीचे वाले का कुछ कम बढ़ेगा, कुछ कम बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन अगर टॉपर का नंबर 70 हो गया तो उसका 100% परसेंटाइल 100 होना है, तो 30 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर टॉपर का नंबर 60 हो गया तब इसका नंबर 40 बढ़ जाएगा। तो कुछ आपको मन में आया कि परसेंटाइल स्कोर तो पहले बढ़ जाएगा ना, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर होगा तो 1-2 नहीं, वो भी ठीक ठाक बढ़ा हुआ रहेगा, संख्या में बढ़ा रहेगा और क्वांटिटी में बढ़ा रहेगा। तो इसलिए इस नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो इस बार का एलपी टेक्नीशियन जेई सबके लिए है, लेवल 1 का थोड़ा सा चेंज करके है। इसमें जो नंबर बढ़ने वाले हैं ना, वो आपको कुल मिला के जो आपको परसेंटाइल स्कोर जो पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद आपका सारा प्रोसेस जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के लिए होगा, और वो नॉर्मलाइज मार्क्स जो होगा बेस शिफ्ट के हिसाब से होगा। तो 1-2 नंबर नहीं, और बड़े बड़े पंडित को भी नहीं पता है कि कितना बढ़ेगा, लेकिन ये है कि ठीक ठाक बढ़ेगा नंबर। इसमें भी आपका एक कैंडिडेट का बेस शिफ्ट से ज़्यादा नंबर रहता है, उसका अलग कैलकुलेशन है, और बेस शिफ्ट से कम है उसके लिए अलग कैलकुलेशन है। दोनों मिला के केवल डिफरेंस ये है कि Y1 स्कोर बेस शिफ्ट से ज़्यादा वाला का जुड़ेगा, और कम वाले के लिए Y1 यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, बस यही डिफरेंस है। और Y1 आपको पता है कि मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू X1 परसेंटाइल का स्कोर इन बेस शिफ्ट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे नंबर बढ़ेगा, और इतना अभी नहीं रखिए, लेकिन आपने अगर पेपर अच्छा किया है तो वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो इस बार इस पहले का उदाहरण है, और ना अभी तक इस तरह का 2 बार नॉर्मलाइजेशन फार्मूला हुआ है। इसलिए हो सकता है 10 भी बढ़े, 20 भी बढ़े, लेकिन आप बढ़ेगा तो रेशियो में ही बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटाइल पहले लिया जाएगा, फिर आपका रॉ बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।